घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। रावण का अंत उसके अहंकार के कारण हुआ। वैसे ही इंसानों में अगर अहंकार, घमंड, पीठ पीछे बुराई, गद्दारी, नीचापन, हमसे बड़ा कोई नहीं, उसका अंत होना ही है। बस समय का इंतजार करना। अभी रात है तो सुबह होना ही है। रावण के अत्याचार पृथ्वी पर अत्यधिक बढ़ गए थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु जी से सहायता मांगी। भगवान विष्णु जी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वह भूमि पर साधारण श्री राम के रूप में जन्म लेंगे और उसी रूप में वह रावण का अंत करेंगे। गलत व्यक्ति को सोचने की जरूरत है। बेच सको तो बेचकर दिखाओ अपने ईगो को OLX पर। 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तब एहसास होगा क्या फालतू चीज पाल रखी थी अब तक। घमंड मत करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए लोग इंतजार करें। मिजाज अपना कुछ ऐसा बना लिया हमने, अस्थियां बिखरने से पहले जीवन में आस्था पैदा हो जाए और चिता जलने से पहले अपनी चेतना जग जाए, जीवन सार्थक हो जाएगा। मत कर इतना घमंड, अग्नि है बहुत प्रचंड, तू भी उसमें जलेगा, प्रायश्चित तू भी करेगा। खुद को मासूम बताने वाले दाव पेच तो तूने है खेले। देख झांक कर अपने अंदर, पाखंड है तेरे भीतर। सही समय दर्पण तुझे दिखेगा, जैसा करेगा वैसा ही मिलेगा। घमंड मत करो, तुम हमेशा तुम्हारी झोली में खुशी के फूल होंगे। ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम्हारे पास सूल ही सूल होंगे। आज जो हंसते हैं मेरे आंसुओं पर, उनकी आंखों में कभी ना कभी आंसुओं का समुंदर होगा। वक्त कभी एक जैसा नहीं होता है। जब उसकी मार पड़ती है तो राजा को रंग और रंग को राजा बनते देर नहीं लगती। हंस लो जितना हंसना है। मुझे देखकर हमेशा वक्त एक जैसा नहीं होता। आज तुम्हारा वक्त अच्छा है, कल हमारा वक्त अच्छा होगा। जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, रोजगार दूसरे ने दिया, इज्जत दूसरे ने दी, शमशान दूसरे ले जाएंगे, पहला और आखिरी स्नान दूसरे कराएंगे, मरने के बाद संपत्ति दूसरे बांट लेंगे। फिर भी घमंड किस बात पर करते हैं लोग? यह झूठी शान कब तक दिखाओगे? आज नहीं तो कल दुनिया छोड़ जाओगे। कुछ तो पाया है, बहुत ज्यादा गंवाया है। अच्छा है आज संभल जाओ, दुनिया में कुछ करके दिखाओ। यह सच्चाई दुनिया की तुम भी कभी समझाओगे। यह झूठी शान कब तक दिखाओगे? थोड़ा अहंकार से सोचो परे, दुख में किसी की खुशियां भरे। तुम भी किसी के काम आ जाओ, करके भूलो, उम्मीद किसी से ना लगाओ। जाना है रब के पास, तुम भी कभी लोगों को बताओगे। यह झूठी शान कब तक दिखाओगी? मांगने से पहले देना भी है, अपना हो या पराया, सबको अपना कहना भी है। दिल खोलकर खुशियां बांटो, अपने शब्दों से ना रिश्ते काटो। तुम भी किसी के काम आकर जीवन बदल जाओगे। यह झूठी शान कब तक दिखाओगे? आज नहीं तो कल दुनिया छोड़ जाओगे। यह झूठी शान कब तक दिखाओगे? मुझे क्या चाहिए ये तुम जानते हो,
अपना अहंकार जैसा दर्पण तुम खूब दिखाते हो। दे सकते हो तुम समय जैसा कीमती चक्र बस किसी गरीब का दर्द अगर अपनाते हो। परेड में पीछे मुड़कर बोलते ही पहला आदमी आखिरी और आखिरी आदमी पहले नंबर पे आ जाता है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम न करे। पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। किसी भी बात का घमंड करोगे तो बाद में बेहद पछताओगे, क्योंकि घमंड सब कुछ चूर करता है। जिसका है घमंड उसको आपसे दूर करता है। इंसान अपना घमंड अपने अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका अंजाम उसको बुरे वक्त में दिखता है। धधकती ज्वाला भी शांत हुई है, पानी की बौछारों से इटलाती नाव भी डूबी है छोटी मझदारों से। स्वयं वृत्तासुर बच न पाया दादाजी के बलिदानों से। कंस का प्रचंड टिक न पाया श्री कृष्ण जी के प्रहारों से। अड़िग पहाड़ भी थर्राया था माझी के हथौड़ों के प्रहारों से। घमंड किसी का टिक न पाया समय के काल रूपी हथियारों से। जिंदगी बहुत छोटी है, क्यों इस पर गुमान करते हो? जब खुदा ने इंसान बनाया व्यवहार क्यों जानवर के समान करते हो? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, फिर किस पर गुमान करते हो? हो सके तो लोगों का भला करो, क्यों इन्हें परेशान करते हो? जिंदगी बहुत छोटी है, क्यों इस पर गुमान करते हो? छोटी सी जिंदगी के ये बड़े बड़े से ख्वाब हैं। खुशियां हैं जिसमें कम और गम है बेहिसाब। लड़खड़ाते हैं कदम, डगमगाते हैं हौसले, ठहरे हैं पर टूटे नहीं हैं। उम्मीदों के धागे छोटी छोटी ठोकरों से चट्टान बन जाओगे। बन फूलों की खुशबू बगियों को महकाओगे। छोटी सी जिंदगी के बड़े बड़े से ख्वाब, खुशियां हैं जिसमें कम और गम है बेहिसाब। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। अच्छा दिखने के लिए नहीं, किंतु अच्छा बनने के लिए जियो। दो चीजों के साथ कभी भी चैटिंग मत करना, एक शिक्षा और दूसरी रिलेशनशिप। शिक्षा में अगर चैटिंग की तो सफलता की सीढ़ियों तक पहुंच कर भी लुढ़क कर नीचे आ जाओगे और उसका स्वाद कभी नहीं चख पाओगे। और रिलेशनशिप में चैटिंग की तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास कोई नहीं बचेगा तुम्हें अपना कहने वाला, और ना ही तुम्हारे गिरने पर तुम्हें सहानुभूति देने वाला कोई होगा। तेरी बुराइयों को हर अखबार कहता है और तू मेरे गांव को गंवार कहता है। ए शहर, मुझे तेरी औकात पता है। तू चुल्लू भर पानी को भी वाटर पार्क कहता है। थक गया है हर शख्स काम करते करते, तू इसे अमेरिका बाजार कहता है। गांव चलो, वक्त ही वक्त है सबके पास, तेरी सारी फुर्सत इतवार कहता है। मौन होकर फोन पर रिश्ते निभाए जा रहे हैं, तू इस मशीनी दौर को परिवार कहता है। जिसकी सेवा में खपा देते थे जीवन सारा, तू उन माँ बाप को अब भार कहता है। वो मिलने आते थे तो कलेजा साथ लाते थे, तू दस्तूर निभाने को रिश्तेदार कहता है। बड़े बड़े मसले हल करती पंचायतें, तू अंधी भ्रष्ट दलीलों को दरबार कहता है। बैठ जाते थे अपने पराये सब बैलगाड़ी में, पूरा परिवार भी न बैठ पाए उसे तू कार कहता है। अब बच्चे भी बड़ों का अदब भूल बैठे हैं, तू इस नए दौर को संस्कार कहता है। एक व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार में ही इतनी ताकत है कि अच्छे स्वभाव और व्यवहार से बुरे व्यक्ति के मन को भी जीत लेता है, और बुरे स्वभाव
और व्यवहार से अच्छे व्यक्ति के मन को भी नहीं जीत पाता। समझदार मैं अकेला हूं, बाकी सब नादान, इसी भ्रम में आजकल घूम रहा इंसान। अगर ज्यादा ही घमंड है तो एक बार शमशान होकर जरूर आना, वहां जाकर देखना तुमसे भी ज्यादा हैसियत वाले राख में मिले पड़े हैं। जिंदगी में दो चीजों पर घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और एक छोटा सा हादसा पूरी सूरत बिगाड़ सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। प्रमाण के परिणाम प्रमाण प्रेम है, प्रमाण अनुशासन है, प्रमाण आदर सिखाता है, प्रमाण शीतलता है, प्रमाण से सुविचार आते हैं, प्रमाण झुकना सिखाता है, प्रमाण क्रोध मिटाता है, प्रमाण आंसू धो देता है, प्रमाण अहंकार मिटा देता है, प्रमाण हमारी संस्कृति और सभ्यता है। अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।